इतना कुछ हो गया है और तुम मुझे अब बता रहे हो। ये है तुम्हारी दोस्ती? इतना कुछ होने के बाद संभलने में वक्त लगता। तो सच बताऊं तो मैं तो बहुत परेशान हो गया था, मंशा से भी ज्यादा। घर बिक गया, सामान बिक गया, जितनी भी सेविंग्स थी वो सब चली गई। और तो और वो जो दो एजेंट्स थे वो धोखेबाज निकले। मैं मंशा की जगह होता तो शायद मेरा तो हार्ट फेल हो गया। क्यों अजीब, वो दिल से नहीं दिमाग से सोचती है और शायद यही वजह कि उसने खुद को संभाल लिया। कुछ गलत काम तो नहीं किया? एजेंट कौन है? खैर, मैं कुछ करता हूँ। एफआईए में है मेरे एक दो दोस्त, करता हूँ बात। परफेक्ट, फिर आज ही मिल लेते हैं उनसे। ओके, चाय पियो। कहाँ छोड़ना है तुम्हें, और मतलब कहाँ ड्रॉप करना है? मुझे सारा के घर जाना है। आपको तो पता ही होगा मेरा अब घर नहीं है, मैं सारा के घर रहती हूँ। हम जानते भी हो तो ये हक नहीं रखते कि तुमसे पूछें। बहरहाल तुमने फैसला किया है तो सोच समझ कर ही किया हो। सोच समझ कर ही तो नहीं होता मुझसे कुछ, यही अब्बू समझाया करते थे। अल्लाह तुम्हारे वालिदैन की मगफिरत करे। एक बात पूछूं आपसे? हाँ, कहो। मैं इतनी बुरी भी नहीं थी जितना बुरा आपने मेरे साथ सुलूक किया उस घर में। अगर आप मेरे और शुजा के रिश्ते को कबूल कर लेते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। हमने तुमसे नहीं, तुम्हारे तर्ज अमल से नफरत की थी। बेटियों को हर कदम सोच समझ कर उठाना होता है, इसलिए कि उन्हें नस्लों की तरबियत करना होती है, मिसाल बनना होता है दूसरों के लिए। तो क्या पसंद की शादी करना जुर्म है? तुम्हें ऐसा लगता है? तुमने एक शादीशुदा इंसान से शादी अपनी गर्ज के लिए की थी, मोहब्बत नहीं थी तुम्हें शुजा से। ऐसा नहीं है, मैंने शुजा से मोहब्बत की थी। खाम ख्याली है तुम्हारी। तुमने शुजा से नहीं, उसके स्टेटस और लाइफस्टाइल से मोहब्बत की थी। और ऐसी मोहब्बतें मंशा बहुत जल्द दम तोड़ देती हैं। शायद आप ठीक कह रहे हैं, हर बात में गलती मेरी ही थी। इंसान अज़ल से खताकार है, गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन उन्हें एहसास उस वक्त होता है जब बहुत देर हो जाती है। अगर आपको मेरी कोई बात कभी बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
हम भी तुम्हारी तरह बहुत जिद्दी और खुदगर्ज थे। अपने अलावा अपनी नाक से आगे कुछ देख ही नहीं पाते थे, किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। जानती हूँ, जब इंसान इस मैं के फरेब से बाहर निकलता है तो तब जिंदगी समझ आना शुरू होती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप शुजा से मिलने जाते हैं, ठीक है? जिंदगी से समझौता कर लिया है, मगन रहता है खुद में। कोई इंसान कैद में कैसे खुश रह सकता है? ये तो वही बता सकता है जो जिंदगी से गुजर रहा हो। लेकिन अब हमें लगता है कि जब इंसान खुद फरेबी से, खुद को धोखा देने से बाहर निकल आए और अपनी गलती का एतराफ कर ले तो वो खुद में मगन रहने लगता है।